यूट्यूब चैनल। आज हम लोग फिर से एक अंग्रेजी के एक और चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे और इसमें हम लोग प्रोनाउन जो मैंने आपको बताया था जिसके 10 भाग थे उसमें से आज हम लोग पहले का चर्चा करने जा रहे हैं जिसको हम लोग पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। आइए हम लोग पहले ये जानें कि पर्सनल प्रोनाउन हम लोग कहते किसे हैं। उसकी परिभाषा में आते हैं हम लोग, वह प्रोनाउन जिसका प्रयोग तीनों पर्सन में किया जाता है उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। अब पर्सन, आप हमारे लिंक में जाइए और वहाँ से आप पर्सन के बारे में स्टडी कर सकते हैं। और यदि जिनके पास ना हो तो आप कृपया मैसेज में लिखिए, इनबॉक्स कीजिए, हम आपको दोबारा से उसको डाल देंगे। पर्सन 3 प्रकार का होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इसके 2 पार्ट होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, 2 होते हैं। मैंने इसको संक्षिप्त में लिख दिया यहाँ पे। फर्स्ट पर्सन में हम लोग आई और वी का प्रयोग करते हैं। आई का प्रयोग सिंगुलर में और वी का प्रयोग प्लूरल में करते हैं। सेकेंड पर्सन का सिंगुलर में भी यू और प्लूरल में भी यू का प्रयोग करते हैं। थर्ड पर्सन में हम लोग ही, सी, इट का प्रयोग सिंगुलर में करते हैं तथा दे का प्रयोग प्लूरल में करते हैं। अब आइए, ये जो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन है, हम लोग इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे करेंगे। हम लोग पहले हैं फर्स्ट पर्सन में, और फर्स्ट पर्सन में यहाँ आप देख सकते हैं फर्स्ट पर्सन में। तो फर्स्ट पर्सन हम लोग किसे कहते हैं पहले ये जानिए। शायद यूट्यूब पे उतना विस्तार से नहीं दिया गया है जितना कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो फर्स्ट पर्सन, इसमें वो प्रोनाउंस आते हैं जिसे बोलने वाला अर्थात स्पीकर कहा जाता है। फर्स्ट पर्सन में जो भी प्रोनाउन का प्रयोग होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, बोलने वाला अर्थात स्पीकर। वो बोलता है और बाकी लोग या तो सुनते हैं या जिसके बारे में वो बोलते हैं वो होते हैं। यहाँ पर हम लोग फर्स्ट पर्सन के बारे में जान रहे हैं जिसमें कि वर्ड जो प्रयोग होता है वो क्या है, आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आवर और आवर्स। ये 8 जो शब्द है इसी का प्रयोग हम लोग पर्सनल प्रोनाउन के फर्स्ट पर्सन में करेंगे, जिसका उदाहरण हम लोग आते हैं और उदाहरण देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है आई एम गोइंग। यहाँ पर जो ये जो आई आप देख रहे हो ये फर्स्ट पर्सन में से आया है, इसलिए ये मेरा क्या हो गया, ये ही हो गया आपका पर्सनल प्रोनाउन। सेकेंड ऑप्शन में आते हैं हम लोग, जो उदाहरण नंबर 2 है मेरा, उसमें ही इज माई ब्रदर। ब्रदर से पहले माई, माई माने मेरा, ये अर्थात फिर से ये फर्स्ट पर्सन में माई आ गया। इसको हम लोग पॉजेसिव केस में लेके जा सकते हैं, तो ये माई। तीसरा उदाहरण में आइए, यहाँ पे वी आर स्टूडेंट्स, वी हो गया, फिर से एक बार पर्सनल प्रोनाउन में आ गया जो कि फर्स्ट पर्सन के प्लूरल में जिसका प्रयोग किया जाता है। और चौथा एक और हम लोग उदाहरण देख रहे हैं जहाँ ही हेल्प्स अस। यहाँ अस जो है वो वी का ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन ये पर्सनल प्रोनाउंस में आते हैं। तो ये सारे पर्सनल प्रोनाउन हो गए। अब यदि कम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर सब्जेक्टिव, जिधर आप स्कूल लेवल में जाइए और आपको बताया जाए कि इसमें से पर्सनल प्रोनाउन को आपको पहचानना है, जानना है, तो आप फटाफट फर्स्ट पर्सन में जो आते हैं उसको हम लोग पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। वेरी सिंपल है। अब हम लोग इसके सेकेंड पर्सन में आते हैं। आइए अब हम लोग सेकेंड पर्सन के बारे में बात करते हैं। सेकेंड पर्सन अब कहते किसे, पहले इसको जानना है। सेकेंड पर्सन, इसमें वो प्रोनाउंस आते हैं जिसे सुनने वाला अर्थात ऑडियंस, सुनने वाला कहा जाता है, उसको हम लोग ऑडियंस में लाते हैं। इसमें हम लोग मुख्यतः प्रयोग करते हैं यू, योर और योर्स। इन शब्दों का प्रयोग हम लोग यहाँ पे करते हैं। अब इसके हम लोग उदाहरण में आते हैं, क्योंकि सेकेंड पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में जो सुनने वाला है अर्थात जो श्रोता है वो उसका होना बहुत ज़रूरी है। बिना श्रोता का आप किसको सुनाएंगे, सीधी सी बात है। तो अब हम लोग एग्जाम्पल में हैं, जैसे यू आर अ डॉक्टर, यू आर अ डॉक्टर, आप किसी और को इंडिकेट कर रहे, यू आर अ डॉक्टर, यू आर अ डॉक्टर। ही बीट्स यू, सी टीचेज योर ब्रदर। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्रमशः यू का और योर का प्रयोग हुआ है। ये यू मेरा सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। इस यू का प्रयोग हम लोगों ने ऑब्जेक्ट के रूप में किया है और ये हमारा
पॉजेसिव केस के रूप में हुआ है। ठीक है, आशा करते हैं कि आज के बाद अब आपको सेकेंड पर्सन में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम लोग थर्ड पर्सन की ओर बढ़ रहे हैं। आइए हम लोग थर्ड पर्सन में, आइए अब हम लोग एक बार फिर से तीसरे माने थर्ड पर्सन को देखते हैं कि ये हम लोग इसमें किस किस का प्रयोग हम लोग करते हैं। सबसे पहले इसका डेफिनेशन को समझते हैं। इसमें वो प्रोनाउंस आते हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं। फर्स्ट पर्सन का क्या काम है? स्पीकर का, सेकेंड पर्सन सुनने वाला रहेगा और थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बातें करेंगे। इसमें हम लोग मुख्य रूप से निम्न शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे ही, सी, इट, दे, हिम, हिज, हर, इट्स, देम, देयर, हर्स, देयर्स, ये सारे शब्द इसमें प्रयोग किए जाते हैं। अब हम लोग इसके उदाहरण में आते हैं। ही इज ए लीडर। अब यहाँ पर ये ही क्या हो गया? हमारा पर्सनल प्रोनाउन थर्ड पर्सन में ये आता है। आई हेल्प हिम, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ही का ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर हमारा पर्सनल प्रोनाउन आया। ही फिर से आ गया। टीचेज देम, ये देम भी हो गया। सी गिव्स हिम, अर्थात ये दोनों हो गए, ये ऑब्जेक्टिव, ये सब्जेक्ट में के रूप में हो गया। और यहाँ पर ये इट, ये क्रमशः हमारे क्या हो गए? पर्सनल प्रोनाउंस, जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में या प्लूरल नंबर में दोनों मिलाकर के इसमें उद्धृत है। इस प्रकार से हमारा ये जो पर्सनल प्रोनाउन है ये हमारा यहीं पे समाप्त होता है। और यदि आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि और जो बाकी के 9 प्रोनाउन हैं जिसको कि मैं बाद में और डाल रहा हूं, तो वो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।